हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ शुरू किए हैं। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, सीपी एसपी जिस पे क्रय करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर होता है, फिर से मैं रिवीजन करता हूँ, एसपी ज़्यादा होता है सीपी कम होता है, इसका मतलब इसमें से घटा देंगे। अगर लॉस होता है तो सीपी में से एसपी घटा देंगे। परसेंटेज प्रॉफिट मैंने बताया था आपका कि जो प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट गुणे 100% बटे अपन सीपी करते हैं। इसी तरह परसेंटेज लॉस भी होगा तो लॉस, टोटल लॉस गुणे 100%। एक प्रश्न फ्रैक्शन से लेते हैं। एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि एसपी बराबर होता है सीपी गुणे, डायरेक्ट अगर आपको करना है परसेंटेज प्रॉफिट को आप जोड़ देंगे माइनस परसेंटेज लॉस को घटा देंगे बटे 100%। अगर एसपी पता है, सीपी ज्ञात करना है तो गुणे 100% कर देंगे, गुणे 100% बटे गुणे 100 अपान 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, परसेंट माइनस लॉस को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसे सीपी आता है। लेकिन हम ऐसे भी लगा सकते हैं, हम फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम फ्रैक्शन से भी आपको लगाएंगे। एक क्वेश्चन से हम लेते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, अब लाभ हानि आप जान ही गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन से लेते हैं, किसी वस्तु को ठीक है ₹6600 में खरीद कर 27 सही 3/11% प्रॉफिट पे बेच दिया। प्रॉफिट पर क्या किया, बेच दिया। तो आपको पूछा क्या है, बेच दिया, तो एसपी बताइए, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको देखिए, इसके कई तरह से लगते हैं। जब फ्रैक्शन से आपको लगाना हो, इस तरह से है तो आप फ्रैक्शन, आप जानिए कि परसेंटेज का फ्रैक्शन मैंने परसेंटेज में पूरा बताया है कि फ्रैक्शन, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे ज्ञात करेंगे, खरीद कर। सीपी दिया है, सीपी आपका दिया है, सीपी दिया है आपका 6600 रुपये। ठीक है, 6600 दिया है। और फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए तो ध्यान से देखिए, 27 से 3/11%। इसका मूल क्या है, 11, इसलिए कहीं ना कहीं ये 11 के गुणांक में होगा। ज़्यादातर आप सेट करिएगा, ज़रूर गुणांक में होगा। तो हम देखते हैं 1/11 का आपको याद है 9 सही 1/11% होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप 3 का गुणा कर दीजिए तो 9 त्रिक 27, 3 एक कम 3, 27 सही 3/11%। अच्छा, अर्थात 11 मूल होगा उसका 3 गुना, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 3/11। 27 से 3/11% को फ्रैक्शन में हम कह सकते हैं 3/11। तो सीपी और एसपी जो ये होता है हर, वो हमेशा सीपी को इंडिकेट करता है। और इसको 100% भी हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। सीपी हमेशा 100% होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया, जब जो फ्रैक्शन आएगा, जैसे 3/11 क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है आपका प्रॉफिट, तो ये हमेशा सीपी होगा। अगर प्रॉफिट है तो इसमें इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 11 + 3 = 14। अगर यही लॉस होता कि 27 से 3/11% लॉस है तो 11 - 3 बराबर हो जाता आपका 8 हो जाता। ठीक है, लॉस के कंडीशन में घटा देंगे और लाभ के कंडीशन में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लाभ है तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। अब देखिए 6600 किसके लिए दिया है, 6600 खरीद कर, तो सीपी का मूल्य दिया है तो 11 यूनिट्स के लिए 6600, तो 14 यूनिट के लिए तो आपका इसी तरह हो जाएगा 6600 बटे 11 बटे 14, 11 छक्का 66, 14 छक्का 84, सीपी आपका ही आ गया विक्रय मूल्य। हाँ, अगर प्रॉफिट पूछे, प्रॉफिट दो तरह से, विक्रय मूल्य आपका आ गया 8400, सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 66 की प्रॉफिट होगी। आप ऐसे भी प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सीपी और एसपी इन दोनों का डिफरेंसेज कितना है, 3। प्रॉफिट आपकी कितनी हो गई, 3। तो आप देखिए 11 के लिए 6600, तो 3 के लिए 6600 कितनी यूनिट के लिए है, 1100, तो 1 यूनिट के लिए 11 छक्का 66, 600। ठीक है, तो 3 यूनिट के लिए देखिए ये 1800 होगा। ठीक है, 3 यूनिट, 11 छक्का 1 यूनिट के लिए 600, तो लाभ 11 से 14 3, या ऐसे कर दीजिए 3 = 1800। ठीक है, आपका ये देखिए, इसमें फ्रैक्शन से हम लगा रहे हैं। जैसे आपको सिंपल 10%, 20% या 25% है तो आप सिंपल लगा सकते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में हो, इस तरह से गुणांक में है, तो गुणा करने में समय लगता है। ठीक है, हम अधिकतर आपको फ्रैक्शन में बताएंगे, सिंपल भी अभी मैं ये सिंपल भी बता सकता हूँ दोनों। अब देखिए हम क्वेश्चन से देखते हैं, 13600 में बेचने पर, ये देखिए बेचना, बेचने को हम एसपी बोलते हैं,
30 से 10/13% का लाभ हो तो CP निकालिए। तो 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, तीनों को हम क्रम से आपको बता रहे हैं। ठीक है, 13,600 में आपने बेचा, 30 से 10/13% का लाभ हुआ तो CP। तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, CP बराबर होता है SP गुणे 100/100। अगर लाभ है तो परसेंटेज को प्लस कर देंगे, अगर हानि है तो परसेंटेज को, ये सूत्र होता है। ठीक है, आप इससे भी लगाएंगे, लेकिन ये 13 से गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ के फ्रैक्शन बनाएंगे, ऐसे भी लग जाएगा। आप फ्रैक्शन से भी लगाइए। अगर हमको ऐसे भी लगाना है, इस सूत्र से भी लगाना है, तो 30 सही 10/13, 13 शून्य 13 39, 400/13, 400/13। ठीक है, 400/13। तो इस पर आप सूत्र पे लगाइए, तो CP बराबर होगा SP 13,600 गुणे 100/100। क्या है ये? प्रॉफिट है, लाभ है। तो लाभ को जोड़ देंगे, 400/13। तो आप इसको हल करेंगे तो 1300, 13×4 1700, 13,600/1700 और 13 ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 13। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, अब यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे। एक तो नियम ए है, या हम फ्रैक्शन से कैसे लगाते हैं, आप जल्दी फ्रैक्शन से, इसलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चंस फ्रैक्शन से यूज करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन से, इसी को सेकंड मेथड से अगर लगाना, आपको फ्रैक्शन से लगाना है तो 30 सही 10/13, आप तुरंत इसको बनाइए 400/13%। और मैंने परसेंटेज बनाया है, 100 को 1 बोलते हैं, 200% को 2 बोलते हैं, 100% को 1 बोलते हैं, 300% को 3 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 400% का मतलब हो गया 4, और 13 है ही 4/13। फ्रैक्शन, ये परसेंटेज हट जाएगा तो 4/13। 400% को हम 4 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, तो 4/13। तो 4/13 हो गया। तो आप देखिए, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या बना? 4। कभी कभी परसेंटेज नहीं देगा, ए ही देगा, कि इसी को हम कह सकते हैं, इस परसेंटेज को हम ये कह सकते हैं कि 13,600 में बेचने पर, ठीक है, 4/13 भाग का प्रॉफिट होता है, तब भाग देगा, परसेंटेज नहीं देगा, भाग भी दे सकता है। तो आप इसको तुरंत क्या करिए, CP और SP। मूल आपका CP होता है 13, और ठीक है, इसको आप जोड़ देंगे क्योंकि प्रॉफिट है, 17 SP हो जाएगा। और ये देखिए, ये फ्रैक्शन का जो यूज किए, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, ये आपका मूलधन हो जाता था। ठीक है, उसमें हमेशा ब्याज से बढ़ता था तो आप जोड़ देते थे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। और परसेंटेज में आप पढ़ते थे, वृद्धि होती तो जोड़ देते थे, कमी होती थी घटा देते थे। ठीक है, और इस तरह से अब आप देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 13,600 SP दिया है। तो ये किसको? ये CP और SP। 13,000 SP है तो SP को इंडिकेट करते हैं, 13,600। 13,600 17 यूनिट के लिए 13,600, तो 13 यूनिट के लिए 17 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 17 यूनिट। जिसका मान दे उससे भाग दे देते हैं, जिसका पूछे उससे। 8 7 56 8 5 800 ही आ गया। 800 में 13 8 104, 10,400 रुपये। आपका CP कितना हो गया? 10,400। आप यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये 0 0 से कट जाएगा, 13,000 इससे कट जाएगा, तो आपका ये 2 0 है, तो लास्ट में क्या बना? 13,600 गुणे 13/17, 13,600 गुणे 13/17। तो थोड़ा एक कठिन होता है ये प्रक्रिया जोड़ने में, फ्रैक्शन से आप इजी कर देते हैं, कॉस्ट आ गई। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 402 रुपये में बेचने पर इतने की हानि होती है। अब देखिए, इसमें हानि है तो CP पूछा है। ठीक है, आपको अगर पहले फार्मूले से आपको लगाना है, पहले मेथड से आपको लगाना है, तो CP बराबर होता है SP गुणे 100/100। लॉस है तो माइनस कर देंगे, माने परसेंटेज लॉस। इस तरह से आप लगा देंगे तो 402 + 100 गुणे 100, सॉरी 100, लॉस है ना, ये हानि है, हानि घट जाएगी। 17 चौको 14 7 98 200 माइनस 100/7। इस तरह से आप हल कर देंगे तो ये CP का मान आ जाएगा। चलिए हम फ्रैक्शन से लगाते हैं, सेकंड मेथड से लगाते हैं। 14 सही 7/17, इसको आप गुणा करेंगे तो 100/7। 100 को 14 7 98 7 है। ठीक है, 14 7 98 2, 100 को 1 बोलते हैं, ये परसेंटेज है तो आपका 1/7 भाग ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप CP और SP करिए। SP तो हमेशा मूल तो ये CP होता है 7, और हानि हो रही है, हानि में से इसमें से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 - 1 = 6। किसका मान दिया है? बेचने पर SP का मान दिया है। 6 के लिए 402, तो 7 के लिए 402/6 गुणे 7। अब कैलकुलेट कर देंगे, 6 के 36, 4 2 49 4 और 7 6 42 4 46।
तो 469 रुपये आपका क्या आ जाएगा CP। आप यहाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे तो 402 गुणे 100, 700 में से 600 नीचे बचेगा, 700 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो बात वही होगी, लास्ट में वही होगा। ये 2 जीरो कर देंगे, 402 गुणे 7/6, यही लास्ट में बनेगा 402 गुणे 7/6। ये जो इतनी प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, हम डायरेक्ट फ्रैक्शन बना के तुरंत हम लगा सकते हैं, हमारी समय बचती है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में समय कम होता है, समय का अभाव होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 में कोई वस्तु क्रय करके मतलब CP दिया है, 15% हानि तो बेचा जाए। ये सिंपल है 15%, तो आप ये वाला लगा सकते हैं। क्या पूछा है? SP पूछा है, तो SP बराबर ऊपर प्लस माइनस करते हैं, CP गुणे 100 ब्रैकेट में हानि है तो माइनस कर देंगे, -15/100 कर देंगे। ठीक है, SP पूछा है, SP पूछे तो अंश में प्लस माइनस, CP पूछे तो SP यहाँ हो जाएगा, हर में प्लस माइनस कर देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2000 गुणे 85/100, तो आपका आ जाएगा 1700। तो फ्रैक्शन से भी इजी है, इस तरह से फ्रैक्शन आए तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब इजी है, 15% बराबर होता है 15/100, 5 यहीं 15, 20 बराबर 3/20। क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो CP और SP, मूल तो CP हो गया 20, हर CP हो गया, हानि हो रही है तो घट जाएगा 17 SP। और क्या दिया है? क्रय करके, मतलब 20 के लिए 2000 तो 17 के लिए कितना होगा? 20 के लिए 2000 तो 1 के लिए 0 से कट जाएगा 100, 1 यूनिट के लिए 100 तो 17 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 1700। आपका यही आंसर आएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, इस तरह से गुणांक में फ्रैक्शन है तो इसको ठीक है, एक वस्तु को 2 बार, मतलब 2 बार विक्रय करना हो, एक टारगेट करना हो कि हमको इतना लाभ कमाना है तो हम कितने में बेचेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे? बहुत इजी तरीके से। जैसे एक प्रश्न है, एक वस्तु को 20,000 में विक्रय करने से, 20,000 दिया है SP, 20,000 में विक्रय करने से 25% का लाभ होता है। यदि 40% लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचेगा? 20,000 जो बेच रहा है SP है तो 25% का लाभ होता है, 40% पे बेचना है तो कितने में बेचेगा। ठीक है, तो आप बहुत इजी तरीके से आप इसको कई प्रकार से लगा सकते हैं। क्वेश्चंस है इजी तरीके से, फ्रैक्शन से भी बताते हैं, ऐसे अब आप इसको क्या करिए, 20, देखिए आप क्या होता है, CP जो होता है, CP बराबर होता है SP गुणे 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट माइनस लॉस। इस तरह से आप इसको जानते रहिए, इसी आधार पे हम बना सकते हैं। जैसे अगर हमको बनाना हो तो इस आधार पे कैसे बनेगा? जैसे 20,000 CP, पहले तो हम CP को लेते हैं 20,000, उसी को आधार बना के SP 20,000। अब 20,000 ठीक है गुणे 100 देखिए हमको पहले या CP की तरफ जाना है, फिर CP से हम 40% की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लें CP ये है, SP यहाँ है, ठीक है, यहाँ 25% की प्रॉफिट हो तो हम इस 25% के अकॉर्डिंग पहले हम बैक आएंगे, फिर यहाँ से 40% की तरफ बढ़ेंगे। ये इसके समझिए, बैक आने के लिए नीचे प्लस माइनस, फिर यहाँ जब आ जाएंगे तो ऊपर प्लस माइनस। हम शॉर्ट में बताते हैं, आप प्रैक्टिस से इजी कर लेंगे। ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे फार्मूले बनते हैं। ठीक है, 100/100 में 25 जोड़ देंगे तो 125, ये बन गया। अब यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे क्या बना? 20,000 गुणे 100/125। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ना है 40%, तो 40% आगे बढ़ना है तो SP ज्ञात करना है। तो SP बराबर होता है CP गुणे 100 में ऊपर प्लस माइनस करते हैं बटे 100 करते हैं। तो आपका बताइए यहाँ CP ये है 20,000 गुणे 100/125। ठीक है, और ऊपर प्लस माइनस करते हैं तो 40 जोड़ेंगे तो 140/100, उसका अंश हर होगा तो ये दोनों कट जाता है, इसलिए इन दोनों के क्रॉस कर देते हैं तो ये बचता है। तो कहने 60 में क्या फार्मूला बनेगा? जो चीज़ आपको जिस पे विक्रय किया गया नीचे प्लस माइनस करते हैं, और जो चीज़ ज्ञात करना हो ऊपर प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट या माइनस लॉस, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होगा? तो 20,000 25% का लाभ है तो ये 125 कितने का ज्ञात करना? 140 का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही बनता है। पहले बटे 125 करते हैं तो हम CP की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ना है तो ऊपर प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हानि रहेगी तो जहाँ भी हानि रहेगी तो वहाँ घटा देंगे। ठीक है, अब ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको काट देंगे 28, इसको काट देंगे 25। ठीक है, 64 3 0 64 6 और 2 16 16 6 22,400 आपका आ जाएगा। अगर आपको उसको बेचना हो 40% पे तो 22,000
400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप समझ जाइए, ठीक है। अब इसको अगर फ्रैक्शन से लगाना है तो फ्रैक्शन से आप कैसे लगाएंगे, ये तो ज़्यादा ईजी है। देखिए आपको करना क्या है, जो एसपी दिया है और जितने पे लाभ दिया है तो 100 जो दिया है जितने पे, उसको प्लस प्रॉफिट है तो लॉस परसेंटेज वाला, लॉस है तो घटा देंगे। और जो ज्ञात करना है, जो कैलकुलेट करना है, जो मान ज्ञात करना, ऊपर 100 में जोड़ेंगे, प्लस परसेंटेज प्रॉफिट माइनस लॉस। ये ध्यान देंगे, डायरेक्ट आपका न्यू एसपी आ जाएगा, नया एसपी, नया विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे प्लस माइनस करते हैं, हम बैक आते हैं सीपी की तरफ, कॉस्ट प्राइस की तरफ, फिर ऊपर प्लस माइनस करते हैं। और दोनों के लिए 100 होता है, इसके लिए भी गुणे 100 होगा और इसके बटे 100 होगा, इसलिए 100 कट जाता है, इसलिए 100 को हम 100 नहीं करते हैं, जबकि रहता है, ठीक है। हम सेकेंड वाले को देखते हैं। डायरेक्ट अब आपको बताएंगे, एक प्लाट न्यू एसपी ज्ञात करना है। एक प्लाट 2 लाख रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। यदि उसे 10% लाभ पे बेचना है तो पहले तो आप 2 लाख लिखेंगे, हानि होती है तो पहले जो प्लस विक्रय मूल्य दिया, एसपी दिया है, तो ये हानि है तो हम नीचे प्लस माइनस करेंगे, तो बैक सीपी की तरफ आएंगे। हानि दिया है 20, गुणे कितने पे फिर बेचना है, लाभ पे बेचना है तो जोड़ दीजिए। जो आगे जो टारगेटेड हो उसको अंश में लीजिए, जिसका मान दिया है उसको हर में लीजिए। यहाँ भी लॉस रहता तो घटा देते, तो आपका आ जाएगा 2 लाख गुणे 110 बटे 80। इसको कैलकुलेट कर देंगे आप, 22 बराबर 2,75,000। 10% लाभ पे बेचना हो तो 2,75,000 पे आप बेच सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, लेकिन दोनों को अगर फ्रैक्शन में लगाना है, फ्रैक्शन से भी यूज करना है तो आप बहुत ईजी है। तुरंत क्या करिए कि देखिए, दोनों को हम पहले को और दूसरे को फ्रैक्शन से लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए कि फ्रैक्शन से क्या है, 25% लाभ, 25% लाभ बराबर 1/4 लाभ है, तो सीपी और एसपी कर दीजिए। लाभ है तो ये 4 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 4 1 5। फिर दूसरा क्या है, 40%। 40% को हम 40/100 कहते हैं, 2/5 होगा, ये काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 तो 5 मूल है, 5 लाभ है तो ये 5 2 7। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 × 5 = 25, इसका ऐसे कर दीजिए, 7 × 4 = 28। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे 1000, जो ये कुछ ज्ञात किए थे आप, 22,400, 22,400 आ जाएगा। कितना इजी है, तुरंत आप फ्रैक्शन बना लीजिए ऐसे भी, लेकिन दोनों इजी है, आप जैसे भी बनाइए, आप दोनों इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। में 480 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस होता है, ये लॉस दिया है, तो 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेंगे, तो सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो न्यू एसपी, पहले 20% का लॉस हो रहा है, फिर 20% की प्रॉफिट कमाना है। 480 में बेचने पे एसपी दिया है, तो आपको को न्यू एसपी आपको ज्ञात करना है। 20% नुकसान वाला दिया है 480, 20% फ़ायदा वाला आपको ज्ञात करना है। तो 480 जिसका मान दिया है उसको नीचे प्लस माइनस करते हैं, -20, लॉस है तो माइनस कर देंगे, गुणे लाभ पे बेचना है 20 ऊपर प्लस कर देंगे, ठीक है। लाभ जिसका मान ज्ञात करना है ऊपर अंश में प्लस माइनस, जिसका मान दिया है नीचे प्लस माइनस, हाँ ये एसपी रहना चाहिए, तब ऐसी कंडीशन में करेंगे। तो 480/80 गुणे 100 आप कर देंगे, 20 × 25 = 100, 20 × 4 = 80, तो 4 से काट देंगे, 12, ठीक है, 20 × 4 = 120 होगा, 6 तो 12 × 6 = 72, 720 रुपये आपका आ जाएगा। 720 रुपये आपका आएगा पहले का, ठीक है। इसका 720 रुपये आंसर आ जाएगा, ऐसे ज्ञात कर लेंगे, तो मतलब 480/80 गुणे 120। दूसरे का दिया है 9,000 में बेचने पे 10% की हानि होती है, फिर अगर 19% हानि पर बेचना हो तो कितने में बिकेगा, ठीक है। 9,000 में ये एसपी दिया है, इस पर 10% की हानि होती है, तो न्यू एसपी आपको ज्ञात करना है, लॉस वाला 19% हानि पे बेचना है, तो पहले 9,000, ये किसका मान है, 10% की हानि वाले का मान है, तो 100 लाभ है तो जो जिसका मान ज्ञात करना अंश में, लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि है तो घटा देंगे, हानि है, हानि घटा देंगे, तो 9,000 गुणे 81/90, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 8100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसको ज्ञात करना हो अंश में प्लस माइनस, जिसका एसपी दिया हो नीचे प्लस माइनस करते हैं, ऐसे शॉर्ट में आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे तुरंत लगाइए। देखिए ये एग्जाम में आपके CGL 1999 की आया है, जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा हुआ बेचा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हैं, सिंपल भी हल कर सकते हैं। जैसे कई जगह से होके गुजरी है वस्तु, किसी ने लाभ पे बेचा, किसी ने हानि पे बेचा, तो आप कैसे इसको लगाएंगे। ए ने एक वस्तु को 10,000 रुपये में क्रय किया, CP दिया है आपका,
CP दिया कॉस्ट प्राइस। यदि 20% लाभ लेके उसने किसको बेचा, B को। B ने 10% का लाभ उठा के किसको बेचा, C को। तो C कितने में खरीदा, C कितने में खरीदा, या इसको हम कह सकते हैं B ने कितने पे बेचा। B का विक्रय मूल्य C के लिए क्रय मूल्य कितने में बेचा, दोनों में से कोई भी। तो सिंपल है, CP देखिए क्या है, A ने B को बेचा, A के पास वस्तु कितने की थी, 10,000 है। B को बेचे 20% लाभ पे, प्रॉफिट पे, B को बेचे। B ने 10% प्रॉफिट पे किसको बेचा, C को। तो बस हमको आगे बढ़ाते जाना है, A से B की तरफ चलें। तो पहला A से B की तरफ चलें, प्रॉफिट है, तो मैंने कहा आप ये क्या है आपका CP से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ SP मिलेगा, इसका ये का SP मिलेगा, तो B का CP मिलेगा। B का CP यहाँ पे जाएंगे तो B के लिए SP और C के लिए CP हो जाएगा। तो मतलब ये का SP ज्ञात करेंगे तो B का आएगा, B का SP ज्ञात करेंगे तो C का, जो B का SP आएगा विक्रय मूल्य, वही C का क्या हो जाएगा, CP कॉस्ट प्राइस। तो ये का SP, जैसे विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम ऊपर प्लस माइनस करते हैं, 20% है तो 100 + 20 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, ये A B के पास पहुँचा SP, अब B C के पास पहुँचेगा 10% प्रॉफिट, फिर वही करेगा गुणे ऊपर प्लस माइनस 100 + 10 बटे 100। तो आपका क्या हो जाएगा, 10,000 गुणे 120 गुणे 110 बटे 100 गुणे 100। इन दोनों का 12 × 12 = 13,200 रुपया आपको आ गया। अगर मान लें सपोज करके यहीं 10% हानि होती, चलिए इस प्रश्न को हम बदल दे रहे हैं, 10% हानि होती तो कितना इसका आएगा, 13,200। ठीक है, अब 10% अगर हानि है, A ने एक वस्तु को 10,000 में खरीदा, 20% लाभ लेकर B को बेचा। अब B ने 10% हानि उठा के C को बेचा, तो C ने कितने में खरीदा। तो आप क्या करेंगे, 10,000 डायरेक्ट करिए, 10,000 पहले 20% लाभ है तो ऊपर प्लस माइनस करेंगे, अंश में करेंगे, क्योंकि विक्रय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्रय से विक्रय की तरफ बढ़ते आगे जा रहे हैं। विक्रय मूल्य नहीं दिया, A का क्रय मूल्य से A का विक्रय मूल्य पहुंचेगा B के यहाँ, B का विक्रय मूल्य C के यहाँ, C का विक्रय मूल्य D के यहाँ। तो 120 बटे 100, फिर 10% हानि है, सब अंश में प्लस माइनस। हानि में 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बटे 100। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ये 0 इससे कट जाएगा, 0 0 12 9 108, 10,800 आपका आ जाएगा आंसर। अगर 10% हानि है, ये 10,800 क्या आएगा, B का SP आ जाएगा और C का क्या आ जाएगा, CP। B का बेचा हुआ मूल्य, C का ये आ जाएगा आंसर आपका। इस तरह से 2 क्रम है, हम कभी कभी 3-4 क्रम भी ले लेते हैं। कभी कभी शुरुआत का मूल्य देता है, कभी कभी अंत का भी मूल्य दे देता है। जैसे हम एक प्रश्न उठा, A ने B को 20% प्रॉफिट, ठीक है, B ने C को, ठीक है, 10% लॉस, ठीक है, C ने D को 25% प्रॉफिट। अगर अब देखिए कहाँ का मूल्य दिया है, D को। अगर हम कहें D का CP मान लें कोई भी मूल्य हो, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए मैंने प्रश्न में क्या किया, A का अभी परचेज प्राइस दिया था, CP दिया था, तो A के अनुसार हम C का निकालेंगे, B का निकालेंगे। जैसे कभी कभी शुरुआत करने किसी एक का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य आपको दे देता है, उसी को आधार बना के आप किसी का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ऐसे प्रश्न क्या बना, A ने B को 20% प्रॉफिट पे माल कोई सामान बेचा, B ने C को 10% नुकसान पे बेचा, C ने D को 25% प्रॉफिट पे बेचा। यदि D का CP 40,500 रख दें, 40,000 कितना रख दें, 500 रख दें, तो इसका इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, 40,500 रख दें अगर D का CP, या कह देगा कि C का SP दोनों बराबर होगा, D का C का विक्रय मूल्य, D का क्रय मूल्य। कभी कभी शुरुआत का देगा, कभी अंतिम देगा, कभी बीच का भी किसी का मान रखेगा। तो आप देखिए क्या करते हैं, तो A से हम बढ़ेंगे B के यहाँ, B से बढ़ेंगे C के यहाँ, C से बढ़ेंगे D के यहाँ। एक बढ़ने का क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ बढ़ना कितना है, 20% प्रॉफिट, 10% लॉस और 25% प्रॉफिट, ऐसे बढ़ना हमको आगे। तो यहाँ का मूल्य यहाँ से बढ़ना शुरू होगा, यहाँ के मूल्य से इंक्रीजिंग करेगा। लेकिन यहाँ का मूल्य नहीं दिया तो हम x मान लेंगे, यहाँ का मूल्य नहीं दिया इसलिए x मान लेंगे। तो बढ़ना शुरू करिए, x हम बढ़ते जाएंगे। हमने कहा अंश में प्लस माइनस करेंगे, अंश में 120% प्रॉफिट है तो ऊपर प्लस माइनस 120 बटे 100,
10% लॉस है 90/100, अंश में करते जाएंगे। फिर 25% प्रॉफिट है 125/100। इसका मान नहीं दिया, इस मान से हम आगे बढ़ते हैं। इसका मान नहीं दिया तो इसको x, लेकिन इसका इस टोटल का मान दिया, डी के पास पहुंचा तो कितने में पड़ा, 40,500 में, 40,500 में पड़ा। तो अब आप यहाँ, अब कभी कभी यहाँ 40,500 मत रखिए, शुरुआत का मूल्य दिया है तो आप रखिए, किसी अंतिम लास्ट का मूल्य दिया है तो इसके बराबर कर दीजिए 40,500। तो यक्स बराबर हो जाएगा, सब ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बराबर कब कोई चीज़ होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 40,500 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 120 गुणे 90 गुणे 125, ये अंश हो ये हर हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा। देखिए अब ऐसे ज्ञात करेंगे क्योंकि डी का मान दिया है। हाँ, यक्स का मान 40,500 तो 40,500 यहाँ रख देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, सब जीरो यहीं पे लग रहा है, 3 × 5 = 15, ये कट जाएगा, ये 3 5 बचेगा तो 5 से काट देंगे, 3 गया जाएगा आपका 30,000, आंसर आ जाएगा आपका 30,000। ठीक है मतलब वो ए को वो ये का क्रय मूल्य कितना था, 30,000। लेकिन आप ऐसे, ये तो थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, आप फ्रैक्शन से तुरंत लगा लेंगे, ऐसे फ्रैक्शन से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ईजिली तरीके से आपका लग जाएगा। ठीक है, अब मैं फ्रैक्शन से बताऊंगा। देखिए 20% प्रॉफिट है, ए का 20% प्रॉफिट है, सीपी और एसपी आप लिख दीजिए। ठीक है, 20% को हम कह सकते हैं ए का 1/5, 5 हो जाएगा, प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा 5 × 6। फिर क्या है, 10% लॉस है तो 1/10 लॉस, ये 10 मूल हो जाएगा, 1 घट जाएगा, 9 लॉस है। फिर 25% प्रॉफिट है तो 1/4, 4 यहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट है तो 1 जुड़ जाएगा, 4 × 1 = 5। इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे, लेकिन जब गुणा करना हो तो देखिए ये दोनों रेशियो के अनुपात में है, गुणा करना है तो ये काट सकते हैं, 5 5 से कट गया, 3 दूना 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। ठीक है, तो आप देखिए इसके किसी संख्या से इससे क्रॉस कर सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन हो तो 5 × 4 = 20 और 9 × 3 = 27, ये रेशियो बना 27। और देखिए 40,500 कहाँ का मान दिया, डी का, तो इस सेल प्राइस लास्ट वाला मान दिया। अगर लास्ट वाला मान डी है 40,500 तो 20 के लिए कितना हो जाएगा, 40,500 बटे 27 गुणे 20 बराबर आप ज्ञात कर लेंगे 30,000, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप फ्रैक्शन से यूज करेंगे, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। पर ऐसे भी जब आप इन दोनों में गुणा हो, सीपी और एसपी में, तो आप किसी संख्या से क्रॉस कर सकते हैं, छोटा मिल जाएगा, या पूरे से गुणा करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। हाँ, लास्ट वाला सी का एसपी होगा, तो ये एसपी है, तो इसके लिए इंडिकेट, अगर हम ए का क्रय मूल्य दिया है तो यहाँ 20 के लिए रख देंगे, फिर 27 के लिए ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 30,000 रुपये आपका आ जाएगा। फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरह से आप हल करेंगे, लगाएंगे, फ्रैक्शंस का यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही आसान, एक नए प्रकार का प्रश्न आप कैसे हल करेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें कुछ नई चीज़ गायब की गई है। ठीक है, ए ने एक वस्तु को 2,000 में खरीदी, ए ने कुछ परसेंट लाभ नहीं दिया है, कितने परसेंट, बी को बेचा, बी ने 25% लाभ पे सी को बेचा। यदि सी का क्रय मूल्य 3,000 रुपये, देखिए इसका क्रय मूल्य दिया है और सी का क्रय मूल्य दिया है। सी के क्रय मूल्य को हम कह सकते हैं बी का एसपी, बी का बी क्रय मूल्य, दोनों बराबर होगा, दिया है। तो ए का प्रतिशत लाभ कितना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा और अब समझिएगा। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं, तो आप देखिए इसको कुछ करना नहीं है, आपको मैं फ्रैक्शन से बताऊंगा, वैसे आपको लगाना है। तो कैसे आप लगाएंगे, तो आप देखिए ए का दिया है 2,000, ए का प्रतिशत लाभ दिया नहीं, क्लियर है, तो प्रतिशत लाभ में ऊपर जोड़ देते हैं। बी का भी प्रतिशत लाभ दिया है, कितना है, 25%, 125, पूरा मिल के कितना आपका दिया है, 3,000। एक ये तो बनेगा, यक्स का मान आपका निकल जाएगा, यक्स बराबर निकल जाएगा। लेकिन कितना कठिन है, ऐसे निकल जाएगा कि जब देखिए स्टार्टिंग का सीपी दिया है, ए का सीपी दिया है, तो उसके ए के सीपी में मैंने कहा कि जो भी लाभ है तो ऊपर जोड़ते जाते हैं, हमेशा 500 होता है बराबर ये। ठीक है, तो लास्ट वाला दिया है सी ने बेचा सी का सीपी या बी का एसपी 3,000, तो ये दिया, आप यक्स का मान निकल जाएगा। तो लेकिन ये थोड़ा कठिन है, एग्जाम में आएगा, समय की बचत नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यक्स का, मैं फ्रैक्शन से लगाता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए अब आप देखिए सीपी और एसपी लिख दीजिए, ध्यान से देखिए। तो एक ए का है, ए का कितना है परसेंटेज, कुछ क्लियर नहीं है यहाँ, हमको क्लियर नहीं है ए के बारे में कितने प्रॉफिट है, लेकिन क्लियर नहीं, प्रॉफिट होगा तो यहाँ जितना होगा बढ़ जाएगा यहाँ। हाँ, बी का दिया है, बी का सी को बेचा है क्या परसेंट पे, 25% पे, 25% बराबर होता है 1/4, ये प्रॉफिट है तो ये 4 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन आप लास्ट में देखिएगा, ये ए का नहीं दिया है, प्रॉफिट है तो नहीं दिया है। लास्ट में आप देखिएगा जो शुरुआत का मूल्य होता है, इनका गुणनफल मैंने अभी आपको बताया था, इनका गुणनफल किसके 2000, ठीक है, और ये 3000, ये अनुपात बनेगा। अर्थात अब आप ध्यान से देखिए, जो सीपी का गुणनफल होगा स्टार्टिंग का सीपी और जो एसपी गुणनफल होगा लास्ट वाला जो बी का विक्रय मूल्य है, दोनों का अनुपात है। दोनों का अनुपात हम देखते हैं 2:3 है। अगर इसको आप क्रॉस करेंगे 2:3, अर्थात ये इसका जब गुणनफल होगा, इनके गुणनफल जब होगा तो इसका अनुपात आना चाहिए 2:3। ध्यान से देखिएगा, ये आपके अब ये इस वाले में सब चीज़ों में फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे आना चाहिए 2:3। इसका गुणनफल 2 ऐसा गुणनफल करेंगे जो भी मान है, 2 जरूरी नहीं, जो भी मान आए वो मान, और इसका गुणनफल जो भी मान आए, दोनों का गुणनफल 2:3। 2:1 कैसे 3 है, सीपी 2000 है और लास्ट में एसपी 3000 है। सीपी और एसपी, सीपी का गुणनफल और एसपी का गुणनफल 2000/3000 बराबर 2000/3000 बराबर 2:3 में आना चाहिए। तो आप इन दोनों का गुणनफल, ये क्या है मान, कैसे आप ज्ञात करेंगे, देखिए तो क्या है, अब आप देखिए कि अब आप इन दोनों का गुणनफल, अगर मान लें ये इसके गुणनफल है, एक दूसरे के गुणनफल है, इसका मान ये है, तो गुणनफल है तो इसका मान पाने के लिए इसका इसमें भाग देंगे ना। जैसे मान लें अगर हम इसको यक्स करेंगे तो हम कह सकते हैं 4x बराबर 2, तो यक्स बराबर होगा 2/4। ये देखिए गुणनफल है, तो अगर हम इस यहाँ के मान पाना है तो यहाँ के मान से इस मान में, ये बड़ा मान है, इसमें भाग दें, ठीक है। अनुपात है, बड़ा मान 2 का 20 हो सकता है, 200 हो सकता है, 2000, 4000, अनुपात को बढ़ाया भी, क्योंकि दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 2000 है तो ये 3000, अगर ये 2 लाख है तो ये 3 लाख, ये 20 है तो ये 30, ये 200 है तो ये 300, ठीक है। तो अब आप यहाँ के जब यहाँ पे आप जाएंगे तो ऐसा आप, ठीक है, 2/4 भी कर सकते हैं, लेकिन इस अनुपात को ऐसा सेट कीजिए कि इन दोनों से भाग चली जाए। तो हम इसको 20/30 भी कर सकते हैं, इसको हम 200/300 कर सकते हैं। तो किसी एक में जिसमें आसानी से कट जाए, जिसमें पूरी की पूरी भाग चली जाए, उसी को आप ले सकते हैं। देखिए ये कटेगा तो फ्रैक्शन में आएगा, और ये 4×5 = 20, और इसके अनुपात में इससे भाग। तो आप देखते हैं अगर हम इसको लेते हैं, किसी एक को ले लीजिए, इस अनुपात होना चाहिए, तो आप ऐसा अनुपात लेंगे जिससे इन दोनों से भाग चली जाए। और 20/30 को हम कह सकते हैं 2/3 भी, तो 4×5 = 20। तो यहाँ का मान आप देखिए, अगर आप भाग दीजिए 4 से तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 से 30 में भाग दीजिए तो 6 आ जाएगा। कितना आसान है, 5 से मूल्य बढ़ के कितना हो गया 6। तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर कितने पे है, कॉस्ट प्राइस अपान होती है बटे 100 बराबर 20%। ए ने उस वस्तु को कितने % लाभ पे बेचा, 20% लाभ। कैसे आया, इसमें आप भाग दे दीजिए, 2 में भी भाग दे सकते हैं। तो आप देखेंगे सीपी और एसपी, ए का 2 में भाग देंगे 2/4, 3 में 5 से भाग देंगे 3/5, ठीक है। आप इसको घटा देंगे, जो भी आंसर, जब इसको सीपी है और एसपी है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी 20% आपको आएगा। एसपी में से सीपी घटाइए और प्रॉफिट बटे सीपी कर दीजिए, तो इससे कठिनाई होगी। आप ऐसा अनुपात ले लीजिए जिससे दोनों का डिवीजन हो जाता है। आप ऐसे प्रश्नों को तुरंत आसानी से भी हल कर सकते हैं। ए ने कितने % प्रॉफिट पे बेचा होगा, 20%। इस पर मैंने प्रश्न आपको बता दिया है, लेकिन फिर मैं इसमें एक चीज़ गायब किया हूँ। इस पर आपको प्रश्न लगा कि ए ने कोई वस्तु बी को बेचा, बी ने सी को डी के बेचा, लास्ट में 40,500 में बेचे, तो ए का क्रय मूल्य 30,000 आया था। यहाँ भी विक्रय मूल्य मैंने दोनों लिया है, इसमें बी की हानि को मैंने गायब किया। तो आप कैसे कैलकुलेट करें, क्वेश्चन क्या बना, ए ने एक वस्तु को 30,000 रुपये खरीदा, बी को 20% लाभ पे बेचा, बी ने कुछ % हानि पे सी को बेचा, सी ने 25% लाभ पे डी को बेचा, ठीक है। यदि सी का विक्रय मूल्य 40,500 है या डी का क्रय मूल्य 40,500 है, तो बी ने कितने % हानि पे बेचा। तो ऐसे प्रश्न कैसे आप लगाएंगे, देखिए ध्यान में सॉल्व में आप कैसे को ऐसे सॉल्व करना होता तो कैसे होते, 30,000, ठीक है, गुणे 20% लाभ 120/100 गुणे हानि क्लियर नहीं है, हानि को यक्स मान लेते हैं, हानि से घट जाता है, ये गुणे बटे फिर 25% लाभ 125/100 गुणा कितना है 40,500। ये देखिए कितना कठिन है, यक्स का मान आपका आ जाएगा, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे वही यक्स का मान आएगा, ठीक है। यक्स का मान आपके सामने आ जाएगा, ऐसे आप लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन आप कैसे लगाएंगे, फ्रैक्शन से बहुत आसान होता है। अब चलिए सीपी और एसपी, ए का, बी का, सी का, डी का नहीं, डी का कहाँ एसपी बना, ठीक है। इसलिए जो लास्ट में बेचता उसी तक का लिखते हैं।
20% प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे परसेंट लॉस दिया है, क्लियर नहीं है, और सी का 25% प्रॉफिट। तो ए का दिया है 1/5, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। परसेंट प्रॉफिट है, 25% का 1/4 होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 5। यहाँ का नहीं दिया है, ठीक है। ये लास्ट में जो सीपी और एसपी का आएगा, एक चीज़ आपको मैंने बताया, देखिए सीपी जो है स्टार्टिंग में 30,000 है और लास्ट में एसपी जो मिल रहा है 40,500। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का एक दूसरे में गुणनफल इसी अनुपात में आएगा। तो अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं, 30,000 संबंधी 40,500, 2 0 2 0 से कट गया, 3 से कट गया 100, 3 एकम 3 135, फिर 5 से कटा 20 संबंधी 27, लास्ट में आया 20 संबंधी 27, 20 संबंधी 27। इनका गुणनफल ऐसे और इनका गुणनफल ऐसे, 20 संबंधी 27 आना चाहिए। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखिए, 20 संबंधी 27, मैंने कहा कि जब ये गुणनफल होता है तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं करा, जैसे 5 है, 5 यहाँ से काट देंगे, नहीं तो नहीं भी काट सकते हैं, एक दूसरे छोटा हो जाएगा। या 5 चौक को 20, 6 पचे 30, 5 चौक को 20 और 6 पचे 30, ठीक है। तो आप इस अनुपात है तो इसको आप कर सकते हैं 40 संबंधी 2 से गुणा 40 संबंधी 54, 3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 से, इसमें 10 से, इसमें 10 से, कुछ भी करके आप आगे ऐसा एक्साइज का मान रखिए कि इन दोनों के गुणनफल से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे कटेगा। आप ऐसे क्रॉस भी कर, यहाँ का मान यहाँ के मान से कट सकता है, काट दीजिए, नहीं तो करिए। देखिए ये 6 पचे 30, तो इसको हम 10 गुना कर दें, इसको हम 200 संबंधी 270 भी बोल सकते हैं। 10 गुना ये कर दें, 10 गुना ये कर दें, 2 गुना, मतलब ऐसा तुरंत सेट, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसी को लेंगे तब भी कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, आप यहाँ काट, आंसर वही आएगा। लेकिन हम आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि तुरंत ऐसा लेते हैं कि पूरा कंप्लीटली मान आए, फ्रैक्शन में मान आए। अब देखिए इसको हम 200 संबंधी 270 भी कर सकते हैं। 4 पचे 20, 20 से इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ का मान आ जाएगा 10, भाग दीजिए। इन दोनों का गुणनफल और इसका गुणनफल इसना आना चाहिए, तो 4 पचे 20, दहा में 200 है, यहाँ का मान आ गया 10। यहाँ का 10 कैसे आया? अब ये रेशियो मैंने ले लिया इसकी जगह, क्योंकि पूरा फ्रैक्शन, क्योंकि 27, 6 पचे 30, 27 नहीं करता, 30 से 27 नहीं कहता, तो फ्रैक्शन में आता, फिर भी आंसर वही आता, लेकिन हम पूरा पूर्णांक 10 गुना कर दिए। तो अब आप देखिए इन दोनों का गुणनफल, इसमें नीचे वाले से भाग दे दीजिए, तो 10, इस 270, 6 पचे 30, 270 में 30 का भाग देंगे तो 9। तो ये 10 कहाँ से आया है? ये 10 कहाँ से आया है? 200/20, और ये 9 कहाँ से आया? 270/30। इन दोनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल 270। अब हम इसको मिटा देते हैं, 200 इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया? 10 संबंधी 9। तो ये बढ़ा कि घटा? -1 घटा, -1 घटा, तो 1 कितने पे घटा? 10 पे घटा। घटा तो मतलब लॉस, 10 से 10 से काटेंगे, बराबर 10% लॉस। बी ने सी को कै % हान पे बेचा होगा वह वस्तु? 10% हान पे। ऐसे आप कोई चीज़ गायब करें तो आप ऐसे कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। अगर और इसका मान दिया है, जब बीच का गायब करेगा शुरुआत का और अंत का मान देगा, इसके रेशियो को यहाँ रख देंगे, उस रेशियो को घटा बढ़ा इनका गुणनफल से ऐसा रेशियो चेक करेंगे कि ये भाग चली जाए। अगर ये बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है, देखिए घट रहा है तो प्रीवियस क्वेश्चन में 5 से 6 हुआ था, तो 1 बढ़ रहा, 1 बढ़ा तो 1/5 × 100, 20% की प्रॉफिट थी। यहाँ पे 1 घटा, कितने पे घटा? 10 पे, 10% का लॉस हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को आप लगाइए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में करिए, आप मेहनत करिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे लंबा चैप्टर सब, बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। हम अधिकतर हर प्रयास के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। फ्रैक्शन का ज़्यादा यूज करिए, फ्रैक्शन से इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा था 30,000 गुणे 120/100 गुणे 100 - x/100 गुणे 125/100 बराबर 40,500। वहाँ भी आप ज्ञात करेंगे तो x का मान 10% आएगा, लेकिन आप इससे कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके बाय, आप मेहनत करिए।